Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, Kaveri Bora. चलिए आज का BTS फैन फिक्शन पार्ट 10 शुरू करती हूँ। टैह्युंग धीरे से जंगकुक को अपने बिस्तर में रखता है। जंगकुक अपने हस्बैंड के बाहों में सोना जारी रखना चाहता है। टैह्युंग ने एक मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। जंगकुक जाग गया क्योंकि टैह्युंग उसे हिला रहा था और कह रहा था कि उसे धीरे से जागना चाहिए। वो अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है। यह देखकर कि वो अपने कमरे में नहीं है और थोड़ा घबराने लगते हैं। फिर वो अपने पास अपने हस्बैंड को धीरे से मुस्कुराते हुए देखने के लिए ऊपर देखता है। टैह्युंग कहता है, आओ हमें कहीं जाना है। जंगकुक अपनी आईब्रो को सहलाता है। जंगकुक ने उत्तर दिया, लेकिन मेरा कल स्कूल है। चिंता मत करो, मैंने उन्हें यह कहते हुए बुलाया था कि तुम नहीं जा सकते। आओ इसे पहन लो। टैह्युंग ने उसे अपनी एक शॉर्ट एंड ब्लैक स्किनी जीन्स को देते हुए कहा, क्योंकि उसकी जीन्स उसके लिए बड़ी होगी। जंगकुक ने टैह्युंग को उसके लिए सोफे पर इंतजार करने के लिए कहकर नीचे चला गया। फिर वो सभी बिगित पहुंचते हैं। जंगकुक टैह्युंग से पूछता है, हम क्या कर रहे हैं? वो कांपता हुआ लग रहा था। जंगकुक ने अचानक उसे टाए कहा और वो बेहद खुश था। जंगकुक कार से बाहर निकलने से पहले जोर से चिल्लाता है। टैह्युंग ने उत्तर दिया, यह एक सीक्रेट है कुकी। टैह्युंग ने उसका हाथ थाम लिया और बिल्डिंग के अंदर गया। अब तक जंगकुक अपने हस्बैंड के हाथ मिलाने से शर्मा रही थी। वो लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और जंगकुक रोना शुरू कर देते हैं। टैह्युंग ने सोचा, वो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं उसके गालों को निचोड़ना चाहता हूँ। ऐसे सोचने के बाद उसने यही किया। फिर जंगकुक से कहा, तुम बहुत क्यूट हो। तभी जंगकुक और ज्यादा शर्मा गया और वो एक कमरे के सामने बैक पीडी के साथ मेंबर्स को देखा। बैक पीडी ने सबसे कम एज के यो और जंगकुक को देखा। बैक पीडी ने कहा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आप कैसे डांस करते हैं? और हर कोई जंगकुक को उम्मीद से देख रहा था। जंगकुक पूछता है, किस म्यूजिक के लिए? जिमिन ने कहा, बीटीएस से फायर के बारे में सोच सकते हो। हुसुक ने उसे संदेह भरी नजर से देखा। तुम्हें यकीन है वो डांस बहुत क्रिटिकल है? जंगकुक ने खुद को प्रैक्टिस रूम के बीच में रखते हुए उत्तर दिया, यह ठीक है, मैं कोरियोग्राफी जानता हूँ, इसीलिए मैं जरूर डांस कर पाऊंगी। कुछ टाइम बाद जंगकुक कोरियो खत्म करने के बाद हल्के से हंसते हुए खड़ा हो गया। उसने मुड़कर देखा कि उसकी ह्यूंग्स और बैक पीडी हिल गई। बैक पीडी ने कहा, यह अमेजिंग था, तुम बहुत अच्छा डांस कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सॉन्ग सिंगिंग कर सकते हो? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। बीटीएस कहता है, हमें दिखाओ प्लीज। बैक पीडी पूछता है, बहुत सुंदर, आप बीटीएस में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हैं? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे अच्छा लगेगा। जिमिन ने कहा, तुम एक बनी की तरह लग रहे हो। टैह्युंग जंगकुक के पास गया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेबी। ऐसे कहकर गले लगा लिया। जंगकुक बहुत मुश्किल से शर्माया और कहा, थैंक यू टाई। टैह्युंग कहता है, चलो घर चलते हैं, तुम्हारा नींद पूरी नहीं हुई होगी। नामजुन ने पूछा, क्या तुम जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे? जंगकुक ने अपने ऑफिस में
बैंग बीडी के पीछे जाने से पहले सी हिलाया। बैंग बीडी ने उसे कांटेक्ट सब दिया और जंगकुक ने उसे देखा और ध्यान से रीड किया। उन्होंने बैंग बीडी को देखने से पहले कांटेक्ट पर साइन किया। जंगकुक ने कहा, मुझे फोन में किसी के साथ बात करने की जरूरत है। ऐसे कहकर वो यो सांग को अपने पास बुलाया और रूम के बाहर चला गया। सभी ने उसको कंफ्यूज होकर देखा। कुछ मिनटों के बाद वो सीरियस चेहरे के साथ वापस आया और बैंग बीडी के सामने बैठ गया। हर कोई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। जंगकुक कहता है, मैं अब कुछ बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप परेशान ना हो क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसने अपने ह्यूंग्स को देखा। उन्होंने रिएक्शन के रूप में सिर हिलाया और जंगकुक वापस आगे बढ़ गया। जंगकुक ने कठोर चेहरे के साथ कहा, मेरे पास यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक डांस स्टूडियो है। यह आधिकारिक तौर पर खुला नहीं है। मैंने इसे पुराने लोगों से खरीदा है। मैंने इसे रिनोवेट किया और अब यह बहुत मॉडर्न दिखता है। वहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है। मैंने अभी कुछ सप्ताह पहले बाहरी का रिफर बस किया है। इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैं एक ऑफर देने के लिए यहाँ आया हूँ। बैंग बीडी ने पूछा, मुझे इससे क्या मिलेगा? जंगकुक ने जवाब दिया, तुम्हें न्यू स्टडी रूम या एक डांस स्टूडियो मिलता है जिसके साथ आप पैसे कमा सकते हैं। बैंग बीडी ने पूछा, क्या हम इसे देखने जा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि यह कैसा दिखता है। जंगकुक कहता है, बिल्कुल सर, अभी यह हम एक साथ अपॉइंटमेंट करते हैं। बैंग बीडी ने पूछा, मैं पसंद करूँगा, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है। क्या आपके पेरेंट्स ने स्टूडियो खरीदा? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें भी पे करना होगा। जंगकुक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि बीटीएस मेंबर अपनी कार में जाने वाली लिफ्ट में थे। सभी भान में बैठ गया और जंगकुक ने बैठने से पहले और जोर से सांस लेने से पहले एड्रेस बताया। ताehyung ने फिर उसका हाथ थाम लिया और वो तुरंत आराम करने लगा और धीरे धीरे ताehyung के कंधे पर सोने लगा। जंगकुक को ताehyung ने जगाया। वो ताehyung के बाहों में सिर रखकर सो रहे थे। जंगकुक उसकी हुडी पर थपथपाता है और वो उसे मुस्कुराते हुए देखता है। जंगकुक खड़ा होकर सामने की ओर देखता है। सभी स्टूडियो के फ्रंट में आ गए थे। सभी अंदर जाते हैं और सबको दिखाते हैं। बैंग बीडी कहता है, ठीक है, मैं इसे लूँगा। यह आश्चर्यजनक रूप से सजाया गया है और ऐसा लगता है कि इसका अच्छा प्रॉफिट होगा। जंगकुक उज्जवल रूप से मुस्कुराता है और थैंक यू कहकर झुकता है। ऐसे ही बिजनेस के बात होने के बाद ताehyung और जंगकुक घर पहुंचा। इससे पहले कि ताehyung जंगकुक को अपने बेडरूम तक ले गया और जंगकुक के कपड़े बदलने और सोने के लिए कहा, क्योंकि जंगकुक को नींद आई थी। ताehyung सोचता है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ फील कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। जंगकुक के बारे में वो सोच रहा था क्योंकि वो सो रहा था। जंगकुक ताehyung के बाहों में कंफर्टेबल फील कर रहा था और ताehyung के चेहरा उसकी छाती में उसे गर्मी दे रहा था और ताehyung ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर धीरे धीरे नींद गया। जंगकुक ताehyung से पहले जगा, इसीलिए उसने किचन में गया ताकि वो उसे नाश्ता करा सके। जंगकुक को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए 3 सप्ताह हो चुके हैं और वो और ताehyung के बीच नजदीकियां बढ़ी है। लेकिन हाल ही में जंगकुक थक गया है
क्योंकि सभी बीटीएस मेंबर्स के रूप में डेब्यूट करने के बाद से हार्ड प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और उनकी वापसी हुई है। और सच बताने के लिए जंगकुक घबराया हुआ है। जंगकुक हमेशा अपने आप से पूछता है कि क्या ताehyung मुझे पसंद करेगा और कल मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरे पेरेंट्स वहाँ होंगे। उतने में ताehyung किचन में आता है और जंगकुक से पूछता है, हे ब्यूटी, तुम कैसे हो? जंगकुक शर्माता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो ताई? फिर उसने अपना नाश्ता टेबल पर रखा। ताई ने पूछा, मैं ठीक हूँ, कल हमारे पास फ्री टाइम है तो क्या तुम डेट करना चाहते हो? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सॉरी ताई, मैंने पहले से ही कुछ योजना बनाई है। फिर जंगकुक मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वो आना चाहेगा और वो देखेगा कि लोग कैसे मुझसे बिहेव करते हैं। ताehyung कहता है, यह ठीक है कुकी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर दोनों खाना फिनिश करते हैं और अपने स्टडी रूम में जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक हॉल में होते हैं और यहाँ हर कोई उसे नफरत की नज़र से देखते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है। योसंग जंगकुक के बगल में बैठता है। जंगकुक अपनी शादी की अंगूठी के साथ ऊपर और नीचे कूदते हुए खेलते हैं। योसंग उसके हरकतों पर बस हंसता है। अनाउंसर ने जंगकुक और योसंग के साथ सभी को स्टेज पर बुलाया और वहाँ एक लाइन में सभी को इंतजार करना होगा जब तक उनका नाम ना ले जाए ताकि अपना डिप्लोमा मिल सके। थोड़ा हंगामा होता है लेकिन यह जल्दी से शांत हो जाता है और हॉल में मौजूद अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता कि हंगामा किस बारे में था। जंगकुक का नाम अनाउंस किया जाता है, इसीलिए वो ऊपर गया और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या रिश्तेदारों से भरी भीड़ को देखा और अपना डिप्लोमा लिया। जंगकुक चारों ओर देखता है लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाता और जंगकुक जल्दी से स्टेज पर चला जाता है। योसंग और जंगकुक फोटो लेने से पहले उसे अपनी वापसी पर जाने की जरूरत है जो कि आज रात है। जंगकुक बाहर जाता है लेकिन किसी ने उसे दीवार पर पिंच कर दिया। जंगकुक ऊपर देखता है और सातों और उसके सर्वेंट्स को देखता है। वो जंगकुक को पीटना शुरू कर देते हैं और वो अचानक जंगकुक के शादी की अंगूठी दिखता है और वो उसे उतार देता है। वो इसे तोड़ देता है और वो उस पर स्टम्प करना चाहता है लेकिन जंगकुक अपने हाथों से अंगूठी को ब्लॉक्स करता है जो बहुत दर्द होता है। लेकिन ये अंगूठी जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब उन लोगों के ध्यान दूसरे तरफ जाता है तभी वो अंगूठी लेता है और किसी के देखने से पहले दूर जाने की कोशिश में खड़ा हो जाता है। वो अचानक किसी के सीने में आ जाता है और गर्म महसूस करता है और उसके स्मेल से वो पहचान लेते हैं कि वो कौन था। वो जंगकुक के सिर के ऊपर किस करता है। ताehyung पूछता है, तुम ठीक हो हनी? इससे पहले कि वो जंगकुक को अपनी बाहों में ले लेता है वो केवल कमजोर रूप से सिर हिला सकता था और उसने देखा कि टाई के पीछे के लोग उसके डिप्लोमा को उठा रहे हैं और उन दोनों के पीछे चल रहे हैं और योगी गुस्से में होता है उन लोगों को मारने के लिए। जंगकुक के हाथ खून से बह रहा था लेकिन फिर भी वो थोड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सूंघते हुए अंगूठी वापस अपनी उंगली पर रख ली। फिर कमजोर रूप से देखा कि ताehyung उसे प्यार से
और दया से देख रहे थे। घर पहुंचते ही ताehyung ने कहा, क्या हुआ कुकी? उसने जंगकुक को नीचे रखा और वो कुछ मिनट बाद वापस आया और उसके घाव का इलाज करना शुरू कर दिया। जंगकुक आह भरता है। जंगकुक कहता है, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें आज ग्रेजुएट होने के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह पता लगे कि मेरे सभी घाव कहाँ से आते हैं। आमतौर पर यह संग मेरा डिफेंस करता है, लेकिन चूंकि वो वहाँ नहीं है, इसीलिए वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और स्कूल में हर कोई मुझसे नफरत करता है। वो मेरी मदद नहीं करते, यहाँ तक कि टीचर भी नहीं। उन्हें लगता है कि मैं एक जिन हूँ। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अंत में जंगकुक भर गया था और सिसकने पर ताehyung ने जंगकुक के कान में मीठी बातें फुसफुसाते हुए कहा, इस बार वो मेरी शादी की अंगूठी चाहते थे और वो डिस्ट्रॉय करने वाला था और मैं अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट कुछ खोना नहीं चाहता था। ऐसे कहकर वो जल्दी से जंगकुक को गले लगा लिया और जंगकुक शांत हो गया और धीरे धीरे ताehyung की गोद में सो गया। ताehyung मन में सोचता है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो मेरी नानी परी के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं। वो ताehyung के हुडी से लिपट कर इतना शांत सोता हुआ दिखता है जैसे कि उसका लाइफ उसी पर निर्भर हो। ताehyung अपने गालों की ओर मुड़ने से पहले उसके गाल को किस करता है। हर कोई ताehyung को देख रहा था। जिमिन ने कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए परेशान होते हुए नहीं देखा और किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हुए। योगी ह्यूंग ने कहा, अगर तुमने उसे सुध पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ। योगी ह्यूंग अभी बहुत डरावना लग रहा था। फिर जिमिन उसके पास गया और उसे गले लगा लिया और उसे लगभग तुरंत शांत कर दिया और वो रोने लगा। योगी चिल्लाया, मैं फिर से उसकी रक्षा नहीं कर सका। मैं इतना बुरा भाई कैसे हूँ। जिमिन कहता है, तुम ऐसा मत सोचो, तुमने अपना बेस्ट किया है। वो शांत हो जाता है और जंगकुक को देखता है और फिर ताehyung को देखता है। योगी ने पूछा, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ताehyung उसे देखता है और धीरे से जवाब देता है, मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूँगा। कुकी तब अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और फिर ताehyung जंगकुक को बाहों में लेकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसे पकड़ता है। ताehyung उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ एंड नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।